नमस्कार दोस्तों, भक्ति भावना 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक भक्ति भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो ये जो कहानी है वो कहानी है शेर कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि माँ दुर्गा का जो वाहन है वो शेर है। लेकिन शेर माँ दुर्गा का वाहन कैसे बना, चलिए आज इस स्टोरी में हम जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कथा की। हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी वाहन पर विराजमान है। जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन हंस, शिव जी का वाहन नंदी बैल, गणेश जी का वाहन मूषक, कार्तिकेय जी का मोर आदि देवी देवता हैं जो किसी न किसी वाहन पर विराजते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है। शेर की सवारी करने के कारण माँ दुर्गा को शेरावाली माता के नाम से भी जाना जाता है। पर शेर ही माँ दुर्गा का वाहन क्यों बना? आखिर शेर को ही ये सौभाग्य क्यों और कैसे प्राप्त हुआ, चलिए जानते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गा माँ के कई रूप हैं, उनमें से एक माँ पार्वती का भी है। देवी पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थीं और शिव जी को अपना पति मानती थी। वो शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में लीन रहती थीं। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इस तपस्या में काफ़ी समय में लीन रहने से उनके कारण देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात एक दिन देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी बीच भगवान शिव ने माँ पार्वती को सांवली कह दिया। इससे भगवान शिव माँ पार्वती को बोलते हैं कि देवी पार्वती, तुम्हारे रंग इतना सांवला कैसे हो गया? तभी उत्तर देते हुए माँ पार्वती बोलती हैं कि ये तो आपको पाने के लिए की गई तपस्या के कारण हुआ है। माता रुष्ट होते हुए भगवान शिव से बोलती हैं कि आपके इन शब्दों से मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचा है और अब मैं तभी लौट के आऊंगी जब मैं सांवली नहीं रहूंगी, मैं गौर वर्ण हो जाऊंगी। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। भगवान शिव माता को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को मनाते हुए कहते हैं कि अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। देखते ही देखते माता तपस्या में लीन होने चली जाती हैं। शिव जी से नाराज होकर माता घोर तपस्या में लीन हो गईं। फिर एक दिन एक भूखा शेर वहाँ से गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। और क्या देखता है कि देवी पार्वती तो तपस्या में लीन हैं। उसकी गर्जना का भी देवी पार्वती पे कोई असर नहीं हुआ। तो शेर सोचता है कि मुझे देवी पार्वती की तपस्या भंग होने तक इंतज़ार करना चाहिए। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक शेर की गर्जना का असर इन पर क्यों नहीं हुआ और इनकी तपस्या भंग क्यों नहीं हुई और ये भयभीत क्यों नहीं हुए मुझसे। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं बैठ जाता है और वह माँ की तपस्या भंग होने का इंतज़ार करता रहता है। लेकिन माता पार्वती की तपस्या तो कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वो शेर भी वहाँ बैठा रहा और माता पार्वती की तपस्या समाप्त होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन माँ की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वो शेर आस लगाए वहीं पर बैठा रहा। माँ पार्वती का आशीर्वाद से वो शेर भी इतने सालों तक भूखा प्यासा, मानो कि वो माता पार्वती के साथ ही तपस्या कर रहा हो। ना ही तो उसने माता पार्वती को कुछ कहा और ना ही वहां से उठा।
तब के कई वर्षों बीत जाने के बाद देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ शिवजी प्रकट हुए। शिवजी माता पार्वती को बोलते हैं कि देवी पार्वती आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। अपने गौर वर्ण के कारण अब से संसार आपको गौरी के नाम से भी जाना जाएगा और आपका सांवला वर्ण कौशिकी देवी के नाम से जाना जाएगा। तभी देवी पार्वती की नज़र वहाँ बैठे एक शेर पर जाती है। माँ पार्वती बोलती हैं कि अरे ये शेर कहाँ से आया। तभी शिवजी बोलते हैं कि इसे देखकर तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये भी वर्षों से यहाँ आपके साथ तपस्या में बैठा हुआ था। तभी शेर उठ खड़ा होता है और माँ पार्वती और शिवजी को प्रणाम करते हुए बताता है कि हाँ, मैं देवी पार्वती का शिकार करने के लिए मंशा से यहाँ आया था, परंतु मेरी दहाड़ से ना डरने के कारण मैं भी यहाँ इनकी तपस्या भंग होने का इतने वर्षों से इंतज़ार करता रहा। तब देवी पार्वती प्रसन्न होते हुए शिवजी को कहती हैं कि शेर की तपस्या का फल तो इसे देना ही होगा, क्योंकि इसने भी मेरे साथ इतने वर्षों तक तपस्या की है, परंतु मैं इसे ऐसा क्या वरदान दूं? मैं ऐसा क्या वरदान दूं जो जगत में इसको और इसकी प्रशंसा हो। तभी शेर बोलता है कि माँ, आप मुझे वरदान में आप मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। माँ, आप मेरी पीठ पे आके बैठिए और अपनी सवारी बना लीजिए। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जगत में मैं वाहन के रूप में पहचाना जाऊं और आपके अंग संग रहकर आपकी सेवा भक्ति करना चाहता हूं। तब शिवजी बोलते हैं कि देवी पार्वती, आपको शेर की इच्छा को पूर्ण करते हुए इसे अपना वाहन बनाने का वरदान देना ही होगा और अब से जग में आपको शेरावाली माता के नाम से भी जाना जाएगा। देवी पार्वती मुस्कुराते हुए शेर को उनकी सवारी बनाने का वरदान देती हैं और शेर की पीठ पर सवार हो जाती हैं। शेर पर सवारी करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में शेर पर सवार होती हैं। तभी स्वर्ग में उपस्थित सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। गंगा में स्नान करने से माँ पार्वती माँ गौरी के रूप में जानी जाती हैं। उनका श्याम वर्ण कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्नान करने के कारण गंगा में उनका जो गौर वर्ण था वो माँ गौरी के नाम से जाना गया और शेर पर सवारी करने के लिए माँ दुर्गा रूप में विराजमान हुई और संसार में उन्हें शेरावाली के नाम से भी जाना जाने लगा और तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कथा। हम अगली कथा में ज़रूर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।